निरविधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सतितं नमः नमः प्रगटे भृताय नियता प्रजता स्मतः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अंजनी सुतलाला श्री पवन पुत्र हनुमान श्री राम कथा श्रवण करो प्रभु आप। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। भूत बावन भोले बाबा की जय। अयोध्या धाम देवी जय। परम पावनी सरयू मैया की जय। गैया मैया की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। भक्त और भगवान की जय। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम भागवत जी के समक्ष विराजमान व यहाँ से जितने भी भक्तगण मेरी आवाज सुन रहे हैं उन सभी भक्तों को व्यासपीठ की ओर से भाव भरा राधे कृष्णा। और जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है उन सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, कृपया अपने गृहस्थ कामों को छोड़ करके प्रभु की कथा में आए और अपने जीवन का कल्याण करें। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। आइए भगवान संकीर्तन से फिर आगे की कथा श्रवण करेंगे और भाव से तालियां बजाते हुए। हो सारे रंग में रंगा हर जमाना मिले, हो सारे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं, मैं जहाँ भी रहूं, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना
तेरा तो ही एक नूर है, सारे जग में तेरा तो ही एक नूर है, सारे जग में तेरा तो ही एक नूर है। मेरा कान्हा भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा कान्हा भी तुझसे ही मशहूर है। बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, हाँ तुझसे दूर है, हाँ तुझसे दूर है। तेरे नाम का हरी मस्ताना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ
बंसी उनकी बजती रहे, तेरी पायल और बंसी बजती रहे, तेरी पायल बंसी बजती रहे, तेरी पायल और बंसी बजती रहे, जोड़ी प्रियतम प्यारे की सजती रहे, जोड़ी प्रियतम प्यारे की सजती रहे, तेरे रसिकों की छाई बसती रहे, हाँ मस्ती रहे, हाँ मस्ती रहे, तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं, मैं जहाँ भी रहूं, मैं जहाँ भी रहूं, बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं, बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, बसारे रंगा हर जमाना में, बसारे रंग में रंगा हर जमाना में, मैं जहाँ भी रहूं, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। और क्या कहना है मुझे से? तेरा बरसाना राधे मेरी जान है, 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 मेरे अरमानों की आन है, शान है, मेरे अरमानों की आन है, शान है, तेरे गलियों पे जाकरे कुर्बान है, हाँ कुर्बान है, हाँ कुर्बान है, गाँव जब भी तेरा अफसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं, मैं जहाँ भी रहूं, मैं जहाँ भी रहूं, बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, सारे रंग में रंगा हर जमाना मिले, सारे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं। ए बाबा हमारे भाई जो ठाकुर जी के रंग में रंगना है, जो भी बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं, बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं, बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं, बरसाना बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जयकारे की आवाज नहीं आ रही है, अभी लोगों को पता नहीं चलेगा कि कथा शुरू हो गई। जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, भूत बावन भोले बाबा की जय, बोली जय जय श्री राधे। हेलो श्री राम कथा का आज तृतीय दिवस, प्रभु की ओर संतों की कृपा से हम सभी को प्राप्त श्री राम कथा का आनंद ले रहे हैं कि हर वर्ष प्रभु की कृपा से यहाँ पर हर वर्ष कथा होती है। ये प्रभु की ही कृपा है। आज कथा का
द्वितीय दिवस का क्रम है। कल प्रथम दिवस की कथा के अंतर्गत हमने क्या सुना था बताइए? कल प्रथम दिवस में क्या सुना था बताइए? सुनी तो थी कथा की नहीं सुनी थी? नहीं सुनी थी? अच्छा तन यहाँ था, हम तो हलवाई की दुकान पे था रसगुल्ले खाने। कल प्रथम दिवस कथा के अंतर्गत हमने श्री राम कथा के विषय पर चर्चा की, प्रभु के नाम के महत्व पर चर्चा की। श्री राम कथा सत्संग के विषय में श्री गोस्वामी जी ने मानस में क्या लिखा है? बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। मंगल भवनिया मंगल हारी, ब्रह्म सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवनिया मंगल हारी, ब्रह्म सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवनिया मंगल हारी, ब्रह्म सुदशरथ अजर बिहारी। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होए और राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। प्रभु की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। यदि प्रभु की कृपा है तो हमें सत्संग का लाभ मिलेगा, कथा मिलेगी प्रभु की। और जब तक जीवन में सत्संग का लाभ ना हो, सत्संग ना मिले, तब तक हमें जीवन में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अक्सर हम वो चीज करना चाहते हैं जिसमें हमें प्रत्यक्ष दिखता है, फायदा दिखता है। वो चीज करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं बताइए? जिसमें हमें फायदा दिखता है वो चीज करना चाहते हैं, लेकिन जिसका फायदा ना दिखे, जिसका फायदा ना दिखे, तो थोड़ा सा मन ऐसा होगा, क्या फायदा कथा में जाने का, क्या मिलेगा? वहां पे जाने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे आपसे चर्चा करूं कि एक व्यक्ति है जिसकी आंखें नहीं है, वो अंधा है। अब वो किसी बगीचे में चला जाए, अब कहने वाले लोग क्या कहेंगे? क्या फायदा बगीचे में जाने का? फूल भी नहीं देख सकता, पत्ती भी नहीं देख सकता, बगीचे की खूबसूरती नहीं देख सकता, क्या मतलब जाने का? लेकिन एक बात सोच के देखिए कि उस बाग की खूबसूरती नहीं देख सकता, लेकिन वो फूलों की खुशबू तो ले सकता है। वो बगीचे की खूबसूरती नहीं देख सकता, फूल नहीं देख सकता, लेकिन वो फूलों की खुशबू तो उसको मिलेगी नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं कि यदि वो देख न पाता हो तो उसे बगीचे में जाने का कोई अधिकार नहीं। वो फूल आंखों से देख सके या ना देख सके, लेकिन उसको खुशबू उसको अवश्य प्राप्त होगी, उस बगीचे की खुशबू उसको अवश्य प्राप्त होगी। एक पत्थर यदि हम पानी के अंदर डालें तो वो पत्थर गलेगा, तैरेगा?
ना वो पत्थर गलेगा ना वो पत्थर तैरेगा। फिर भी उस पत्थर को पानी के अंदर रहने से एक फायदा है। कौन सा फायदा है? तेज करिए। उस पत्थर को एक फायदा है, साफ रहेगा, ना वो गलेगा, वो पत्थर ना गलेगा ना तैरेगा। उसको एक फायदा है कि वह सूर्य की तपन से बचा रहेगा। वह पत्थर सूर्य की तपन से बचा रहेगा। कुछ ऐसा ही सत्संग का है। हमें भले लगता है कथा में जाने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 3 घंटे बर्बाद करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा कथा में जाने से। यद्यपि कथा में से प्राप्त क्या नहीं होता, सब कुछ मिलता है। प्रभु के चरणों में बैठ कर के क्या नहीं मिलता है, सब कुछ मिलेगा आपको। यदि ठाकुर जी के चरणों में बैठे हो, शरण में बैठे हो, तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो बस ये मान के चलिए कि सत्संग में आने पर क्या होगा। आप जितनी देर तक इस कथा पांडाल में बैठे रहेंगे, इस कथा पांडाल के अंदर बैठे रहेंगे, उतनी देर दुनिया के विचार इस दिमाग में नहीं आएंगे। वो 3 घंटे तो नहीं आएंगे और कई बार तो मन लग जाए फिर आते ही नहीं। और 3 घंटे के बाद ठाकुर जी जाने आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन वो जो समय गुजरता है, उस अवधि के दौरान केवल हम और हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट, हमारे ठाकुर जी, हमारे परमात्मा हमारे हृदय में रखते हैं। शायद कथा इसीलिए आवश्यक हो, इसीलिए जरूरी हो। मैं कहती हूँ कि यदि 2 घंटे की कथा है, 3 घंटे की कथा है, यदि 3 घंटे की कथा में से 3 मिनट की कथा जीवन में उतारने योग्य लगे तो या उतार लें तो कथा का हमने वास्तविक रूप प्राप्त कर लिया। 3 मिनट की कथा, केवल 3 घंटे की नहीं, केवल और केवल 3 मिनट की कथा, तो हमने पूर्ण लाभ कथा का प्राप्त कर लिया। ये कथा हर प्रकार से मन से सुनिए, बिना मन के सुनिए, मन से सुनिए, बिना मन के सुनिए। यदि कोई टहलते टहलते जा रहा है, यदि श्री राम कथा के 4 शब्द उसके कानों में पड़ जाएं, तो भी उस 4 शब्दों का उसके जीवन में बहुत लाभ है, तो भी उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा, तो भी उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। ये राम कथा हर प्रकार से लाभ प्राप्त करती है। पर भैया, जैसे गोस्वामी जी ने कह दिया कि मन से जपो, बिना मन के जपो, चाहे जैसे जपो, ये कथा लाभ ही देगी, लाभ ही प्राप्त करेगी। अब तो थोड़ा जिनको शॉर्टकट पसंद है, वो कहेंगे कि जब बिना मन के इतना लाभ दे रही है तो मन लगाने का क्या फायदा, बिना मन के लाभ दे रही है तो मन नहीं लगाएंगे। लेकिन इसको उल्टा तरीके से सोचिए कि जब बिना मन के इतना लाभ दे रही है, तो जब मन लगाएंगे तो कितना लाभ देगी। ये भी एक सोचने का तरीका है, ये भी एक नजरिया है देखने का। हम क्यों दुखी होते हैं और एक भक्त, एक संत, एक फकीर क्यों खुश होते हैं, क्यों सुखी होते हैं? ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है। हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं, ये होती है ठाकुर जी की मर्जी। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, वो होती है ठाकुर जी की मर्जी। लेकिन जैसा हम चाहते हैं, हमारी मर्जी का कोई काम नहीं हुआ जीवन में, तो हम बस दुखी हो जाते हैं। हमारी मर्जी का यदि कोई काम नहीं हुआ तो हम बस दुखी हो जाते हैं। और भक्त क्या करता है, ठाकुर जी की मर्जी में अपनी मर्जी शामिल कर लेता, इसीलिए वो खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो भैया, ठाकुर जी की मर्जी में अपनी मर्जी शामिल करना
सीखिए। दो शिष्य थे, कहीं से आए, अब देख रहे हैं दोनों भगत जी, तूफान आया, झोपड़ी का आधा हिस्सा उड़ चुका, झोपड़ी का आधा हिस्सा उड़ चुका। अब एक तो खुशी से नाचने लगा और एक रोने लगा, एक खुशी से नाचने लगा और एक रोने लगा कि बताओ भगवान, आपका इतना भजन पूजन करते हैं, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? इतना भजन करते हैं, इतना पूजन करते हैं, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? भजन पूजन करने के बाद भी बताओ मेरी कुटिया उड़ा दी। जो भक्त बिल्कुल खुशनुमा था, उस भक्त से जाकर के कहा कि अरे तुम पागल हो क्या? यहाँ हमारी आधी कुटिया चली गई है और तुम नाच रहे हो। तो उस खुशनुमा भक्त ने ठाकुर जी की ओर देख करके कहा, ठाकुर जी आप कितने दयालु हैं। जो एकदम प्रसन्न था वो कहता है कि ठाकुर जी आप कितने दयालु हैं, आप चाहते तो मेरी पूरी कुटिया उड़ा सकते थे, लेकिन अब आपने सोचा यदि पूरी कुटिया उड़ा दूंगा तो मेरा बेचारा भगत कहाँ रहेगा, इसीलिए आधी बचा दी। ये भी एक नजरिया होता है किसी भी चीज को देखने का, ये भी एक दृष्टि होती है, नजर होती है किसी भी चीज को देखने का। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो दुख के समय में भी खुश रहते हैं, कितने भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, फिर भी समस्त कष्टों के बीच में वो सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे होंगे कि दुनिया की सारी खुशी उनको दे दो लेकिन उनके चेहरे पर नहीं आएगा नजर, उनके चेहरे का आकार प्रकार ही ऐसा बन चुका होता है। पर भैया हम सभी लोग यदि ये राम कथा सुनते हैं और हम सुनते हैं तो हमेशा एक चर्चा होती है कि जो श्री राम कथा है ये प्रभु की कृपा से मिली है। ये कथा यदि हम सबको प्राप्त है तो ये प्रभु की निश्चित रूप से कृपा है। कथा सुनेंगे तो ठाकुर जी की कृपा मिलेगी, प्रभु की कृपा मिलेगी, सरकार की कृपा मिलेगी। लेकिन प्रभु की कृपा हुई है तभी तो आज हम यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। तो इसका हमें पूर्ण लाभ उठाना है, पूरा लाभ उठाना है, थोड़ा नहीं कि थोड़ा सा उठा ले बस हो गया, पूरा लाभ उठाना है इस कथा का। शिव विवाह की कथा का जो क्रम बना वह क्रम इस तरह से तैयार हुआ। माघ के समय में जब सभी संत जन तीर्थराज प्रयाग में एकत्र हुए और सभी अपने आश्रम की ओर जाने लगे, तीर्थराज प्रयाग में, और जब सब जाने लगे तो इसी बीच में जब याज्ञवल्क्य जी महाराज अपने आश्रम की ओर जाने लगे तब भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ लिए। जब याज्ञवल्क्य जी अपने आश्रम की ओर जाने लगे तो भरद्वाज जी उनके चरण पकड़ लिए और याज्ञवल्क्य जी से कुछ प्रश्न हृदय के रखे उनके समक्ष कि राम कवन, हे मुनिवर मेरे हृदय में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। भरद्वाज जी कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज से कि हे मुनिवर मेरे हृदय में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं और वो प्रश्न ऐसे हैं कि यदि मैं कहता हूँ तो मुझे संकोच लगती है और जब मैं ना कहूँ तो मेरी बड़ी हानि होगी। कहता हूँ तो संकोच होता है और जब ना कहूँ तो मेरी बड़ी हानि होगी। और कभी भी गुरु से दुराव नहीं करना चाहिए, कुछ छिपाना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपसे स्पष्ट बताता हूँ, मुझे ये बताइए कि राम जी कौन है? भरद्वाज जी
जी याज्ञवल्क्य जी महाराज से कहते हैं कि ये बताइए कि राम जी कौन है। एक राम जी तो जिनका नाम स्मरण भोले बाबा करते हैं, और एक राम जी जो कौशल्या के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। अथवा एक है या दो है, वो निराकार ब्रह्म है, क्या वही राम है या राम ही निराकार ब्रह्म है? ये सारे सवाल मेरे मन में उथल पुथल मचा रहे हैं। राम जी कौन है? कबीरदास जी ने भी कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गढ़ गढ़ में बैठा, एक राम का सफल पसारा, एक राम जग से न्यारा। अब संत पहुंचे, उन्होंने कहा महाराज एक बात बताइए, आप सभी कहते हैं कि भगवान एक है, ठाकुर जी एक है, परमात्मा एक है, ये फिर चार कहां से आ गए? कबीरदास जी ने खुद ही कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सफल पसारा, एक राम जग से न्यारा। तो चार तो यही हो गए। संत ने कहा भैया, कबीरदास जी ने चार की बात की ही नहीं, उन्होंने तो बार बार कहा कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में बैठा, वही राम का सफल पसारा, वही राम जग से न्यारा। तो हमें लगता है अब ठीक है, लेकिन जब एक राम की बात आती है तो हमारे मन में भी सवाल उठते हैं। हमारे मन में भी सवाल उठते हैं कि एक राम है या फिर चार राम है। संत ने कहा अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम अपने ऊपर उदाहरण लेकर के देखते हैं कि एक बेटा यदि अपने पिता के समक्ष खड़ा है तो वो क्या है? बताइए, यदि एक बेटा अपने पिता के समक्ष खड़ा है तो वो क्या है? बेटा है। यदि वो खुद बेटे के सामने खड़ा है तो वो पिता है। यदि चाचा के सामने खड़ा है तो भतीजा है, यदि भतीजे के सामने खड़ा है तो खुद चाचा है, यदि पोते के सामने खड़ा है तो दादा है, यदि नाती के सामने खड़ा है तो नाना है। अब उससे पूछा जाए कि आप भैया चाचा हो कि भतीजा हो कि नाना हो, क्या हो? आप क्या हो? चाचा हो कि भतीजा हो कि नाना हो कि क्या हो? तो शायद जवाब यही आएगा कि हम तो भैया एक ही हैं, हम तो एक ही हैं, लेकिन संबंधों की दृष्टि से मेरे अलग अलग नाम पड़ गए। संबंधों की जैसा मेरा संबंध है, अलग अलग नाम पड़ गए। ठीक उसी प्रकार संतों ने भी स्पष्ट किया, ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, ठाकुर जी एक है, परमात्मा एक है, लेकिन जिसके हृदय में जैसे संबंध की भावना है उसी रूप में हम ठाकुर जी को पुकारते हैं, उसी रूप में हम ठाकुर जी को बुलाते हैं। ज्ञानियों के लिए वो निराकार ब्रह्म है, भक्तों के लिए वही साकार है। और जब दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता मिल जाएं तो वही उनका पुत्र है, वही उनका बेटा है। ये सबके भाव की बात है, हृदय की बात है, श्रद्धा की बात है। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कि मैं जानता हूं कि आपके मन में कोई जिज्ञासा नहीं है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि मैं जानता हूँ आपके हृदय में कोई जिज्ञासा नहीं है, आप केवल एक बहाने से मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। और बहाना किस लिए? बहाना इसलिए चाहूं सुनाई राम गुण बोला। आप राम जी की कथा के गुण तत्वों के विषय में जानना चाहते हैं, इसीलिए मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जैसे कोई अज्ञानी कर रहा हो, इसीलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। एक बार की बात है, तानसेन से बादशाह ने कहा, आप